मिले हैं। तो बाबा की जो है, इतना जो आनंद के समय है, ब्राह्मण समय है, ये जो समय है, बहुत सुंदर समय है। अगर आप सिर्फ़ इस याद करें तो भी खुशी की जो पारा हमेशा चढ़े रहता है। साकार बाबा के टाइम पर एक अंगन भाई थे, बेंगलुरु का भाई, वो गृहस्थी में रहते थे, लेकिन हमेशा नाचता था वो। बाबा मुरली में याद करते हैं, अंगन बाई को बारे में बात करते बाबा। तो ये संगम युग जो है, मौज है। आप सोचो 5000 साल को एक तरफ रखो, उसमें 100 साल एक तरफ रखो और उसमें भी स्वयं परमात्मा डायरेक्ट आकर के कोई पढ़ा रहे हैं। सिर्फ़ यही एक शब्द भी अगर हमारे दिमाग में है, हम इतना खुशी में रह सकते हैं, इतना आनंद में रह सकते हैं, उसके दुनिया में कोई भी ताकत नहीं, कोई भी शक्ति नहीं जो आपको कुछ कर नहीं सकता है। आपके सम्मुख भगवान आकर बैठा हुआ है। मान लीजिए कोई गाँव है, गाँव में करीबन 100 घर हैं, वहाँ एक शिव का मंदिर है। तो वहाँ के गाँव में एक नेम था, हर एक व्यक्ति मंदिर में जाना है, दर्शन करने के लिए रोज़ सवेरे दर्शन करने के जाना है। लेकिन वंडरफुल क्या हुआ, सभी 4 बजे, 5 बजे उठ कर के लोग मंदिर के दर्शन करने जाते थे। एक दिन सवेरे-सवेरे 4 बजे मंदिर से भगवान बाहर आया। तो एक वहाँ बंदा दूर से खड़े होकर देख रहा था। भगवान से मिलने वो आ रहा है, भगवान मंदिर से बाहर आया और बाहर आकर के भगवान आगे-आगे जा रहा है, ये जो व्यक्ति देख रहा था उसके पीछे-पीछे जा रहा है। तो गए और एक व्यक्ति के घर में, जैसे मान लीजिए खुराना के घर में पहुँच गए। तो वो व्यक्ति देखकर कितना खुश हो गया, अरे भगवान इस व्यक्ति घर में आया। तो ऐसे ही आज सारी दुनिया एक तरफ भगवान को रोज़ याद करते हैं। अभी तो देखो कितना लोग जो कोरोना ये स जो बीमारी चल रही है दुनिया में, उसके टाइम पर भी पूजा की जब भी ज़्यादा लोग करने लगे, भक्ति जैसे बढ़ जाती है क्योंकि आपदा आती है तो भक्ति बढ़ जाती है। वैसे अगर मान लो भगवान अगर आपके घर में आ गए, इससे बड़ा भाग्य क्या चाहिए? कौन-से भाग्य इसके सामने है? रोज़ सवेरे भगवान आकर के 4 पेज का मुरली हमको सुना रहे हैं। ये सिर्फ़ संगम युग में होता है, कोई और युग में नहीं होता है। भक्ति में हमने हर एक आत्मा, जो भी भक्ति किया बाबा के बच्चे हैं, बाबा से प्रतिज्ञा की हमने हर जन्म में। क्या प्रतिज्ञा किया? जब आप आ जाओ, सब कुछ छोड़ कर के हम आपके पास आएँगे। भक्ति मार्ग में हम मीरा की बात सुनते हैं, देख रहे हैं आप। कितना समस्या आई, फिर भी वो सिर्फ़ एक जो दीदार हुआ था सिर्फ़, वहाँ कोई भगवान आकर के नहीं पढ़ाया। सिर्फ़ दीदार की वजह से इतना त्याग किया उसने, अगर दुनिया के हिसाब से आपको पता है, एक अगर बूँद भी कोई पीता है ज़हर का, वो आदमी बच नहीं सकता है। लेकिन कौन-सा शक्ति थे तो उसने एक पूरा प्याला जो है विष का पी लिया था। तो ये भक्ति में भी इतना लोगों को खुशी है, इतना त्याग है, तो यहाँ संगम युग में तो स्वयं परमात्मा आके बैठ के पढ़ा रहे हैं। संगम युग यानी हर चीज़ में खुशी है। कहते बाबा कई बार कहते हैं ना बाबा, सिर से लेकर के आपका पैर तक खुशी होना चाहिए। बाबा नाचते थे, कितना बड़ा जौहरी, सोचो आप दुनिया में ब्रह्मा बाबा की लेवल सोचो आज के हिसाब से, आज क्या नहीं होते थे वो, कितना कितना पति अरब खरबपति होते थे। 1 सेकंड में 1 सेकंड में त्याग दिया। हमेशा खुशी, आनंद, प्रेम, सुख, शांति भरपूर में सब। अभी भी आपने थोड़ा दिन पहले ईशु दादी का कहीं आपने क्लास सुना होगा, एक 5 मिनट का 3 मिनट का एक वीडियो हमारे पास आए थे। 93 ऐज में क्या जीवन है वो लोगों का। ज्ञान अलग सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल जीवन अलग है। मैं 30 साल से मधुबन में हूँ, बाबा के ने भाग्य दिया मधुबन में रहने का। दादियों को मैं कम से कम 150 दादियों को देखा हूँ, ये 30 साल के अंदर में। चलो ब्रह्मा बाबा तो एकदम जैसे ना टॉप से टॉप हैं और ब्रह्मा बाबा का जो पालना मिली है, वो भी ब्रह्मा बाबा के इक्वल है। जानकी दादी को आप सोचो, 103 साल उम्र में
72,000 किलोमीटर अगर ट्रैवलिंग करता है, कोई है दुनिया में ताकत? आप दिखाओ दुनिया में एक व्यक्ति। हाँ, कईयों को तो उम्र जैसे दुनिया में 100 साल के ऊपर जीते हैं। एक स्वामी भी होके गए कर्नाटक में भी, 114 साल जिया वो स्वामी जी। लेकिन ऐसा ट्रैवलिंग करके इतना मौज, खुशी, आनंद, 20 घंटे लगातार सेवा करना, हमने आँखों के सामने देखा हुआ दादी जियों को। 18 घंटा, 20 घंटा, 18 घंटा, 20 घंटा सेवा, कंटीन्यूअस कंटीन्यूअस। दादी जानकी जी 84 शिवरात्रि मना के गए हैं। गुलजार दादी 85 मनाया और ईशू दादी ने 85 मनाया। तो ये सब सामने खड़े अगर आप देखते भी खुशी का पारा चढ़ जाती है। संगम युग में परमात्मा जो है इतना खजाना दिया हुआ है। सवेरे उठने के बाद 2 बजे से लेकर के बाबा कई बार बोलते हैं मुरली में, मैं सभी के घर में आता हूँ। दिल सिर्फ दिल से आवाज़ दो बस, आपके सामने खड़े हो जाएँगे बाबा आकर के। ये कोई कहानी नहीं है, ये प्रैक्टिकल की बात है। आप सोचो, भगवान आपको आकर के मिल रहे हैं, क्या चाहिए? लेकिन खुशी जो है हमेशा बने रहे। बस ये संकल्प पक्का करो। अभी अभी तक ये जो बीच में जो कोरोना जो बीमारी आई, किस लिए आया होगा? ब्राह्मणों के लिए एक लॉटरी है मान लो ये। आप बीच में देख रहे थे कितना सेवा में सब दौड़ रहे थे, दौड़ रहे थे, दौड़ रहे थे। लेकिन क्या हुआ अभी 1 साल से तपस्या कर रहे सब बहनें भी। हमारा सेंटर की दीदियाँ से हो, मधुबन में भी सो कोई प्रोग्राम नहीं है। तो ये सब जो है हर सेकंड संगम युग का वरदान का समय है, खुशी का समय है, आनंद का समय है। उसका अनुभव करना है, अंदर उतरना है। ब्राह्मण जीवन जो मिला कर्नाटक में, हम जिस लौकिक में हम एक पूजा करते थे, भगवान शिव की पूजा करते थे पहले से भी, तो वहाँ एक गीत गाते हैं, मानव जन्म मिलना बहुत मुश्किल है। अगर आप अपना घर में कोई बच्चा है, उसका नाम शिव रखो, ऐसा एक गीत में आता है वो। कहानी ये है, मानव जन्म मिलना बड़ा मुश्किल नहीं है, 750 करोड़ लोग दुनिया में हैं। ब्राह्मण बनना, संगम युग का प्राप्त होना, संगम युग का जो आनंद का अनुभव करना, ये बहुत सौभाग्य, सिर्फ भाग्य नहीं, पदमा पदम भाग्य। फील करो, अंदर से अनुभव करो, सामने बैठा भगवान रोज पढ़ा रहे हैं। कई बार ये भी होता है, कई आत्मा पूछते हैं विनाश के बारे में, कभी संकल्प नहीं चलो, 1 सेकंड भी संकल्प नहीं चलाओ। अगर आपका कोई बच्चा 20 साल के बाद घर आया, वो अमेरिका में कहाँ चले गए थे पढ़ने के लिए, आ नहीं पाया, 20 साल के बाद आया, कोई आपका बहुत नजदीक वाला बच्चा है या माँ, जो भी संबंध है, अगर वो व्यक्ति जैसे आया, वो क्या करता है, आप रोज 10 बजे सो जाते हैं, लेकिन उसका जो प्लेन है वो रात को 12 बजे उतरने वाला है। आप उस दिन सोएंगे क्या? नहीं सोएंगे। एक तो वेट करेंगे, वो 2 बजे आएंगे घर में, खाना खिलाएंगे, बात करते रहेंगे, 4, 5, 6 बज जाता है। 20 साल का जो आनंद है, खुशी है, भले अल्पकालिक है वो, आते ही आपने इसको पूछ लिया आप कब जाने वाला है, कैसे लगेगा उसको? तो सोचो आप, विनाश के बारे में क्यों सोचेंगे हम? वो हमारी ड्यूटी थोड़ी। वो बैठा हुआ है ना, आपका पिताजी है वो, बस दिल से इसको याद करो, वो आपको जो चाहो कर देगा, वो टच करा देगा। बहुत सारी आजकल क्लासेस करते, अंदाज लगाते, ये वो क्यों? नहीं, अगर भगवान सामने बैठा हुआ है, वो निराकार है। कई बार अभी बाप दादा की जो मुरली चलती मधुबन के हिसाब से, आपको पता है जो बाबा का प्रोग्राम मिलता था, अभी भी आगे भी मिलेंगे। जो बाबा का मिलन मनाने के लिए जो आते हैं डायमंड हॉल में, 30 वर्ष पहले हमने जो बाबा से मिले थे ओम शांति भवन में, 32 ईयर बैक, 89 में हम बाबा से ओम शांति भवन में मिले थे। उस दिन का जो आनंद है, जिस पहली बार परमात्मा का मिलने का जो साकार में मिलन आनंद था, अगर आज भी ओम शांति भवन में लास्ट हम मुरली सुने थे, वही सेम अनुभव है। वो बाबा निराकार है।
वो बच्चे को क्या चाहिए उसको सब कुछ देगा वो। नए वालों को भी देगा, पुराने वालों को भी देगा। बस उसका आनंद का जो मधुबन का डायरेक्शन है, जो सेंटर का डायरेक्शन है, उस पर चलना है हमको। मन-मत कभी नहीं। कई लोग सोचते हैं, वहाँ आए तो क्या हुआ? बाबा का वो ये भी तो टीवी पे देख सकते हैं। नहीं, मधुबन का नेम मतलब मधुबन का नेम। उस दिन डायमंड हॉल में बाबा हाज़िर रहता है। अगर आप दिल में रखो, बाबा आपके सामने भी है। लेकिन जो श्रीमत है बाबा की, खुशी कहाँ से मिलती है? खुशी मिलती है श्रीमत से। कहाँ ना छोटा कुछ ना कुछ हम मिस करेंगे, खुशी उतना ही कम हो जाएँगी। खुशी बाँटने के लिए आया हुआ, बस इसको लेने का है। बस संगम युग है, इतना याद रखो, संगम युग है, मेरे सामने बाबा बैठा हुआ है। बस उससे मिलो। आप ये मत सोचो, हम मधुबन में रहते हैं, कुछ सेंटर में लोग बहनें रहते हैं, आप घर में रहते हैं, कभी मत सोचो। बाबा के लिए तीनों बच्चे उतना ही है, जो चाहो ले लो, जितना चाहो ले लो। कई बार क्या होता है, जो खुशी का अनुभव करना चाहिए, क्यों नहीं होता है? एक पेड़ में 2 पंछी बैठे थे। उस पेड़ में क्या है, 2-4 पत्ते थे, 2-4 फूल फल जी थे, ज़्यादा कोई अच्छा मतलब समृद्धि पेड़ नहीं था वो। तो फिर भी वो 2 जो ज पंछी बैठे थे, वो सोचा था ये पेड़ अच्छा है बस। वो बैठे थे तो कुछ बातें कर रहा था, टेंशन में था। दुनिया में लोग तो सोचते रहते हैं ना यही है। तो उसके बीच में क्या हुआ, वो एक और पंछी वहाँ से गुज़र रहा था, वो बहुत खुशी में था वो। बड़ी खुश एकदम खुश मिजाज था। "अरे, अरे! रुको, रुको, कहाँ क्यों हँस रहे हैं आप? क्या बात है? आपको क्या मिला है?" कहते, "आप यहाँ आ जाओ, मैं बता दूँगा आपको।" बोला, "कैसे आना है?" "बस पैर छोड़ देना और पंख को हिला दो।" तो क्या किया वो पंछी ने, एक ने किया कि तुरंत फ़ॉलो किया श्रीमत का और उसका जो मत था। पैर पेड़ छोड़ दिया, पैर का जो पेड़ पकड़ा था वो छोड़ दिया और पंख को हिला दिया और वो पहुँच गया। उसने बहुत एक पहाड़ी के बीच में वो सुंदर-सा एक बहुत हरा-भरा पेड़, हज़ारों पेड़, हर पेड़ के अंदर फल, पानी सब कुछ एकदम एकदम सुंदर है, मतलब कोई भी पंछी वहाँ आकर के आराम से रह सकता है, कोई भी इसको टेंशन नहीं, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखते ही वो भी पंछी हँसने लगा, खुश हो गए वो भी। ये दूसरा को पूछा उसने, "अभी तो तुम रो रहे थे, मेरे साथ बैठे थे, तो अभी आप क्यों खुश हो रहे इतना?" तब बोला उसने, "नहीं सचमुच आप ही आ जाओ, यहाँ बहुत खुशी है, बहुत आनंद है, हम वहाँ जाकर रहेंगे।" लेकिन क्या की गलती उसने, पैर पैर में जो पकड़ा था ना, वो नहीं छोड़ा उसने, सिर्फ़ पंख को हिला रहा था, तो वो पहुँच नहीं पाए। जितना आनंद का अनुभव करना चाहिए, इधर में सतयुग की बात है, कलयुग की बात है, संगम युग की बात है, हम बीच में हैं। कलयुग में क्या है? मान लो कोई पेड़ है, उसमें 2-4 फल होगा और जो सतयुग है, वहाँ से हर प्रकार की समृद्धि है। तो बाबा क्यों बोलते हैं, "बच्चे, आप स्वर्ग को याद करो, घर को याद करो, पुराने आपका जो संगम युग में आते-आते जो आपने जो जन्म लिया, ब्राह्मण जन्म, उसको याद करो। बचपन का दिन, कितना सुंदर दिन होता है। तो इसीलिए गलती कहाँ न कहाँ किया, इसीलिए जो आनंद का अनुभव करना चाहिए, वो नहीं कर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर ब्राह्मण जीवन में खुशी में रहना है, बस 5 बातें याद रखना है। ये 5 बातें आप रोज़ एक बार चेक करो, आपका जो ब्राह्मण जीवन में जो खुशी है, हमेशा भरपूर, संतुष्ट जीवन, समृद्धि जीवन बन जाएँगे। सबसे पहले ये सब बातें जो मुझे अ, जगदीश भाई से, दादियों से मिला था, तो जगदीश भाई से हमने इस बारे में बात भी किया था, कहते ये ठीक है। ब्राह्मण का मतलब है शुरुआत होती है अमृतोला योग से। स्वयं भगवान डेली घर में आता है मिलने के लिए, ये एक्सक्यूज़ नहीं है। अब बाबा क्या बोलते हैं, "बच्चे 2 बजे उठो", ठीक है? बच्चे 3 बजे उठो, बच्चे 4 बजे उठो। डिपेंड अपन अपना वर्क है, काम है, कैसे है, लेकिन कम से कम अमृत वेला 1 घंटा, स्वयं परमात्मा आकर के अ, मम्मा 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 जी थी, 2 बजे उठ के जाते थे, छत पे जाकर योग करते थे। सबसे पहले परिव संपूर्ण बन करके 45 ऐज में शेरे छोड़ के गए।
तो कहना ये है अमृतवल योग दादी जानकी को देखा, शायद ही 99 100% मान लो, उससे भी ज्यादा मान लो, कभी अमृतवल मिस नहीं किया वो लोगों ने। ब्रह्मा कुमारी आश्रम में 2-3 नेम है, अगर हटा दो, आज यहाँ करोड़ों लोग पहुंच जाएंगे। यहाँ करोड़ों लोग आ जाएंगे, आपको यहाँ बैठने की जगह नहीं मिलेगा। किसी एक आत्मा ने बाबा से पूछा, बाबा आप कृष्ण के शरीर में आते थे कितना अच्छा रहता था। तो बाबा ने क्या बोला, अगर मैं कृष्ण के शरीर में आता आप यहाँ नहीं होते थे, क्योंकि मालूम पड़ जाए लोग आ जाते थे। तो इतना लोग भरे हुए भारत में 132 करोड़ लोग हैं, अगर मालूम पड़ गए कल, तो क्या हो, कहाँ का सेंटर की हालत, कहाँ कहाँ पहुंचेंगे सेंटर, कितना सेंटर जाएगा में बैठेंगे आप, मधुबन में कितना लोग आएंगे, अब सोचो। बाबा ने कई बार बोला बॉम्बे से लाइन लगेगा, अहमदाबाद से अबू तक लाइन लगेगा। भगवान की एक एक वर्ड, एक एक शब्द 110% 100% सच है। कोई सोचा भी नहीं था। बाबा ने बोला भी था, बच्चा ऐसा दिन आएगा आप खिड़की नहीं खोल पाएंगे। 2008 में रमेश भाई जी बाबा से पूछ रहे थे, वेद बाप दादा से, बाबा बता रहे थे बच्चे खिड़की भी नहीं खोल पाएंगे घर की। देख ली ना प्रैक्टिकल में क्या हालत है अभी दुनिया में। ये तो रिहर्सल है। बाबा कहते हैं सभी रेडी हो जाओ। एक ब्राह्मणों के लिए एक बहुत सुंदर मौका है अभी, एक इशारा है बाबा का पुरुषार्थ करने का, जितना आनंद का अनुभव करना, मस्त एकदम खुशी में हमेशा। मुझे कौन मिला, मैं कहाँ हूँ, संगम पर हूँ, परमात्मा के मिलन का टाइम पर हूँ। तो ये 5 बातें में सबसे पहले अमृतवल योग, वो जो आनंद है अमृतवल योग में जो मिलता है, जो खुशी है, जो खजाना मिलता है, बाकी टाइम पर नहीं मिल पाएंगे। कोई भी कारण नहीं, कम से कम 1 घंटा, 4 से 5 कम से कम, अच्छी तरह से जहां भी हैं बैठे हैं, जैसे अभी जहां हम लोग हैं वहीं कर रहे हैं। अभी ग्लोबल हॉस्पिटल में हैं, हम ग्लोबल हॉस्पिटल में बैठे हैं, पांडवन तक भी जाने की मना है, कोई फर्क नहीं। जहां आप रहते वही मधुबन बन जाता है। वाइब्रेशन ऐसा बना सकते हैं आप, रोज ऐसा अनुभव, कुछ ना कुछ नया नया अनुभव करो। बस कभी अशरीर है, बस बैठ जाओ सूक्ष्म वतन में जाकर, फिर सूक्ष्म वतन का अनुभव करो। कभी मधुबन में आ जाओ, चारों धाम का यात्रा करो रोज। बाबा 24 घंटा खुला है मधुबन आपके लिए। पांडव की हर चीज का अनुभव करो। शांतिवन में डायमंड हॉल में पहुंच जाओ, बैठ जाओ बाबा के सामने। 25,000 लोग बैठे हैं, लेकिन आज फील करो मैं अकेला बैठा हूँ, मेरे सामने बाप दादा बैठे हैं, स्वयं भगवान और ब्रह्मा बाबा साथ में, गुलजार दादी साथ में, तीनों आत्मा आपको अनुभव करा देंगे। कहाँ भी कोई भी कहाँ भी नहीं गए, सब यही है। बस मन की बात है, मन को प्रफुल्लित रखो, खुश रखो, सब कुछ प्राप्त हो सकता है। अमृतुल्य योग के बाद सारा दिन में कोई भी 1 घंटे में कम से कम 1 मिनट इसको बीच में शरीर अभ्यास कर। चलो 10 बजे आपको याद नहीं आए, 11 बजे याद आए, 11 बजे 6 मिनट करेंगे। ये बहुत बाबा आजकल अव्यक्त मुरली में बहुत बार अंडरलाइन किया हुआ है, क्योंकि खुशी बीच बीच में, खुशी जो बाबा गिफ्ट में देते हैं, वो गिफ्ट को रखेंगे तो सामने रखेंगे तो कितना खुशी होगी गिफ्ट। बैठ जाओ, वतन में चले जाओ, 1 घंटे में 1 बार। दूसरी बात है बाबा की मुरली सुनने का। जो मुरली सुनते हैं, आज मेरे लिए बाबा ने क्या बोला, एक शब्द याद रखो बस, सारा दिन उसके बारे में सोचो। जब भी टाइम मिलते सोचो, नहीं तो छोटा सा एक पेपर लिखो, जेब में रखो, सारा दिन उसके बारे में। मुरली सुनने वक्त ऐसा सुनो, मुझे बाबा अभी मान लो सुनता बेन सुना रहे हैं, नहीं, मुझे बाबा सुना रहे हैं, बाबा सुना रहे, बाबा उस आत्मा में प्रवेश करके मुझे मुरली सुना रहे। एंजॉय, वो खुशी से मुरली सुनो। चंद्रमणि दादी जी 90 की बात बता रहा हूँ, 90 की 90। तो ऐसा मुरली पढ़ते थे जैसे महाभारत में वो सीन दिखाते, कृष्ण जो ज्ञान सुना रहे, आगे ले चलो रथ को थोड़ा और। दादी ऐसे खुशी में, ऐसे उमंग में आकर के दादी जो मुरली पढ़ते थे
क्या आनंद, वो जो सुनते ही शरीर के अंदर जो एक रोमांच हो जाता है, वो लोगों के जो आनंद है वो सुनाने का, एकदम खो कर उसी में लीन होकर के दादी जन की लास्ट तक मुरली सुना के गए हैं। लेकिन बाबा सुना रहे, बाबा की मुरली है, बाबा सुना रहे। आज पूरा मुरली स्नेह के ऊपर था, बस सारा दिन इसी स्नेह में खो जाओ। साकार मुरली में कोई बात पवित्रता की, उसी में बात खो जाओ। मुझे भगवान पढ़ा रहे हैं। पुराने होते होते भूल जाते हैं, पुराने हो जाते हैं ना हम कई बातें। नहीं, उसी वक्त आनंद में बैठो, खुशी में बैठो। तीसरी बात है, ये सबसे वैल्यूएबल है, सबसे अंडरलाइन करने की बात है, जब तक आप अपने को देखेंगे तब तक खुशी में रहेंगे। दूसरों को देखेंगे तो खुशी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। ब्रह्मा बाबा को सामने रखो बस। ब्रह्मा बाबा है आप सामने। ब्रह्मा बाबा का जीवन कहानी 2 किताब है। ब्रह्मा बाबा का जीवन कहानी भाग 1, भाग 2 अभी नया प्रिंट हुआ, बहुत सुंदर किताब है। इतना मेहनत करके, इतना चीजें इकट्ठे करके जगदीश भाई जी ने लिखा हुआ है। रोज 1 पेज पढ़ना, सिर्फ 1 पेज पढ़ने में 1 या 2 मिनट लगता है। जरूर पढ़ना, बहुत जरूरी है। क्योंकि ये जो समय है, ब्रह्मा बाबा को सामने रखने का है। कोई भी मुरली में नहीं आया, इस दीदी को देखो, उस दीदी को देखो। हाँ, बाबा ने कहा अन्य-अन्य बच्चे जैसे दादियों का नाम लेते बाबा। दादी प्रकाश मणि जी हैं, गुलजार दादी है, मनोहर दादी, ऐसा जैसे नाम जिसे ले रहे हैं। साकार में आपने देखा दादियों को। दादियों को जीवन कहानी पढ़ो, उसमें भी मिलेगा खुशी, अपने यहाँ मिल जाती है। बस सामने ब्रह्मा बाबा, मैं कैसे हूँ, टैली करते रहो। अपने को देखने का, ब्रह्मा बाबा को देखने का। कौन क्या कर रहे मेरा ड्यूटी नहीं है। मेरा ड्यूटी मेरे को ब्रह्मा बाबा जैसे बनने का। चाहे लौकिक में हो, चाहे अलौकिक में हो। 1 सेकंड के लिए भी बस बात खत्म। हमारा पार्टी नहीं है, हमारी ज़िम्मेवारी नहीं है। हमारा ज़िम्मेवारी सिर्फ ब्रह्मा बाबा को देखने का। उसमें क्या होगी, आपको इतना खुशी मिलेगा। मान लो आज ब्रह्मा बाबा की कोई बात आपने फॉलो कर दिया, कोई बात आपको अच्छा लगा, आज आपने अशरीरी अभ्यास किया। जगदीश भाई ने एक बार बता रहे थे, अगर आप मान लो योग में बैठे हैं, आपको आधा घंटा योग में बैठना है, उसके बाद कहाँ जाना है, लेकिन बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है, कंटिन्यू करने का। बाबा ने, जगदीश भाई ने कहा कंटिन्यू करो। ठीक है, वो काम आपको बाद में कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं इतना, वो बाद में भी कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं। क्या सुंदर अनुभव रहेंगे आपका, बाबा की जो ब्रह्मा बाबा को अगर जहाँ-जहाँ पैर रखेंगे, आप सोच सकते हैं क्या? 400 लोगों को, 350 करीबन 400 लोग मान लो, 14 साल तक बिठा के खाना खिलाना कितना बड़ा दिल होगा, कितना बड़ा ब्रह्मा बाबा होगा। साकार में शिव बाबा तो है ही है, लेकिन साकार के जो पालना है, साकार पालना जो बहुत वंडरफुल पालना है, दादियों को अंग संग दादियों का, इतना दादियों ने हमको अनुभव सुनाया, ब्रह्मा बाबा के बारे में बताया। कई-कई बार बारिश के दिन में 2-2 दिन, 3-3 दिन तक मेडिटेशन हॉल में दादी प्रकाश मणि बैठ के अनुभव सुनाते थे। क्या आनंद था! उसी साकार के टाइम पर जो है पाकिस्तान में कई बार अनुभव सुनाते-सुनाते सब आत्मा वहाँ पहुँच जाते थे। तो वो जो साकार बाबा की जो फ़ॉलो करने से क्या होगा, आप हमेशा सेफ रहेगा और खुशी रहेगा। अगर कोई आत्मा के पास अच्छी गुण है, तुरंत ले लो, आगे बढ़ो। किसी को देखना बिल्कुल बंद। ये बंद होने के बाद सब कुछ खुल जाता है। कहाँ न कहाँ आत्माओं को ये ऐसे-वैसे क्यों? हमको ड्यूटी दी है नहीं ना बाबा ने। खुशी, खुशी कहाँ से मिलती है? ये चीज़ों से मिलती है। तीसरी है, चौथी है, ब्राह्मण जीवन का बहुत ज़रूरी सेवा करने का। सेवा सिर्फ़ ये नहीं है जो टीचर बहनें करेंगे बैठ कर के, नहीं। हर एक ब्राह्मण आत्मा को सेवा करने का अधिकार है।
और पहले सेवा करो, फ्री सेवा, बैठे-बैठे घर में मनसा सेवा। इसको आप रोज़ 10 मिनट, 5 मिनट जितना बढ़ा सकते हैं। जो अमृत वाले योग में जब योग में बैठते हैं, दुनिया को योग का दान देने। अंत में मनसा सेवा ही काम मरेगा। मनसा सेवा वाइब्रेशन फैलाओ चारों तरफ से। इसमें कोई खर्चा नहीं, कोई सब कुछ सेफ है, मनसा सेवा। फिर द्वापरिक के बाद क्या होगा, मन अगर तंदुरुस्त है, तो द्वापरिक में जो भक्ति जो आपकी जो भगत लोग हैं, वो जप करेंगे। माला के रूप में आपको याद करेंगे। पंजाब में जाते हैं ना जो स्वर्ण मंदिर में जाते हैं, तो वहाँ एक छोटा-छोटा माला रखते हैं लोग। एक-एक कोने में बैठे रहते हैं लेकर के। कौन है वो? किसका केयर कर रहे हैं? आपका कर रहे हैं। इस वक़्त जिस आत्मा को आपने मनसा सेवा किया, तो वो आत्मा द्वापरिक के बाद आपको कुछ याद करेगी। कल याद करो ना करो कोई बात नहीं, बाबा ने ड्यूटी तो दिया ना, सेवा दिया ना बाबा ने दुनिया को पूरा, ब्रह्मा बाबा ने ईश्वर दुनिया को वाइब्रेशन फैलाओ, अच्छी तरह से 10 मिनट करो, 15 मिनट करो, रोज़ बढ़ाते जाओ। जब भी फ्री होते तो उसके बारे में वाइब्रेशन दे दो आत्माओं को। जिस मोहल्ले में आप रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, आप एक प्रैक्टिकल कर देखना आप सवेरे उठने के बाद उस पूरा एरिया को कवर करो आप। और एक वाइब्रेशन आप खड़े होकर के सूक्ष्म शरीर लेकर के उस पूरा मोहल्ले में आप वाइब्रेशन फैलाओ। प्रैक्टिकल करके देखो। वो कैसे कोई भगत आत्मा है, वो आपकी जो है पक्का चेंज हो जाएगा। और दुनिया के लिए ऐसा है। जानकी दादी का एक फ़ोटो है आपने देखा होगा, दादी देख रहे दृष्टि दे रहे हैं और सामने गोला है, पूरा दुनिया का गोला है। दादी वाइब्रेशन दे रहे हैं। मनसा सेवा करने से मन तंदुरुस्त रहेगा, दूसरों को देने से खुशी बढ़ेगा। खुशी तब बढ़ती है जब आप दूसरों को देंगे तो खुशी बढ़ेगी। दूसरा वाचा सेवा, अभी समय जब तक अभी है, वाचा सेवा। लक्ष्य ये रखना चाहिए, कम से कम एक आत्मा को बाबा का संदेश मुझे देना है रोज़। और कम से कम एक आत्मा को हफ्ते में 1 आत्मा, 2 आत्मा को ला करके बहन जी को देना कोर्स कराने के लिए। चलो अभी ऐसा सिचुएशन है, ये तो खुल जाएगा बाद में। तब तक तो आप मन से बहन का कॉन्टैक्ट करो। बहन जो आपका संबंधी है उसको फ़ोन नंबर दो टीचर बहन का। अच्छा ऑनलाइन का उसको कईयों को पता नहीं रहता, ये चीज़ें आप उसको भेज दो, लिंक भेज दो 7 दिन का कोर्स। अभी क्या हुआ एक इधर हॉस्पिटल में हमने जो लोग आते भाई-बहन आते हैं हॉस्पिटल के बारे में वगैरह बताते हैं, कुछ बातें भी खुशी की बातें सुनाते तो वो क्या हुआ लास्ट में में कर्नाटक से ऐसा शब्द यूज़ किया था। तो वो क्या किया वहाँ से एक वीडियो करके वो सारी दुनिया में जैसे गए हैं, तो लोग वहाँ से फ़ोन करके कर्नाटक में सेंटर में फ़ोन करके लेकर नंबर लेकर के फिर इधर हमसे बात किया। तो हमने उसको उषा बहन का जो यूट्यूब में आता है 7 दिन का कोर्स का, एक बार उसको लिंक दे दिया। बस सेवा शुरू हो गई। कई आत्मा यहाँ से अब जान रहे हैं। तो जब तक है वाचा सेवा फ़ोन करो, बाबा का संदेश देने का संकल्प करना। जब ये कोरोना ठीक हो जाएँगे, फिर भी लक्ष्य रखना रोज़ एक आत्मा को मुझे संदेश देना है और कम से कम हफ्ते में 3 या 2 आत्मा को मुझे ला करके बहन जी को कोर्स कराना है। अभी तो दौड़ के आएँगे वो बात अलग है, तब तक ये है तब तक तो कर सकते हैं, वाचा सेवा। वाचा से क्या होगा, भक्ति मार्ग में खूब जो भगत लोग कितना क्या करते तल्लीन होकर के, खुशी में रह कर के हमारा भजन गाते हैं, देवताओं का भजन की भजन गाते हैं। क्यों? क्योंकि इस वक़्त आपने उसके वाचा से सेवा किया। तो थोड़ा देर के लिए भले खुश हो गया वो आत्मा और द्वापर युग के बाद आपके गुण गाएगा वो मुख से। तीसरी है धन की सेवा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, दादी प्रकाश मणि ने कुमार भट्टी चल रहे थे। 91 की बात है। 6000 कुमार थे पांडवों में। बहुत सुंदर एक वो अनुभव रहा। तो 91 की बात है। तो दादी से कई कुमार लोगों ने पूछा, "दादी कितना सेवा करना चाहिए? कुमार हैं हम ग्रह जो भी कुमार लोग भी ज़्यादा कुमार भट्टी में थे, कुमारी थे।" तो ऐसे पूछा। दादी ने बताया, "मैं बताऊँ?" दादी को हाँ, दादी फिर भी पूछा, "मैं बताऊँ? देखो कितना श्रीमत को वो लोग फ़ॉलो करते हैं।" तो दादी ने क्या बताया, 5 हिस्सा करो, 4 आप रखो, 1 पहले बाबा को दो, 1 को पदम, 1 को पदम तुरंत उसी सेकंड में। तो कोई एक दादी बताया, दादी ऐसे ऐसे पूछ रहे थे, "दादी ये पदम कैसे होता है?" दादी ने कहा एग्ज़ाम्पल दिया, जैसे आपके घर में आपकी खेती में अ,
10 बोरी गेहूँ आए इस बार में। दादी ऐसे एग्ज़ाम्पल दे रहे थे। 10 बोरी में 2 बोरी मतलब 80% आपको 20%, 1 बोरी मधुबन, 1 बोरी सेंट्रल। तो बाबा कितना देगा रिटर्न में? एक वो बोरी खोलेगा, एक दाना लेंगे 1000 बोरी, दूसरा दाना लेंगे 1000 बोरी। आप कहाँ रख सकते हैं? कहाँ आपका कैलकुलेटर है? कितना हिसाब करा सकते हैं आप? तो इसको बोलते हैं पदमापदम। जो आपको मिलता है गोल्डन एज में, आप सोचो आज 800 करोड़ लोग, 750 से 800 करोड़ सब जाने के बाद 9 लाख। आप सोचो कितना हिसाब लगाओ, खुद ही लगाओ। और आप जो रहेंगे महल पूरा सोने के महल में रहेंगे, तो तभी मिलेगा, अभी देंगे। लेकिन बाबा को कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा भाग्य बनाने के लिए हम अभी कोई आत्मा, कई आत्मा ऐसा है, पूछते हैं कितना करना, कितना करना? तो ये है, कई बार कई आत्मा को क्या संकल्प आता है, अभी कितना सेवा करना है। आप बुजुर्ग मान लो, आप पुरानी लोग हैं, तो आप बता सकते हैं। आज टीचर बहन को पूछेंगे, लेकिन बाबा जो हैं, दादी मतलब कौन? दादी मतलब बाप-दादा। दादी प्रकाश मणि मतलब बताया, मतलब बाप-दादा ही बताए। तो वो जो जो सेवा है, तो इससे क्या होगी, जो द्वापर युग के बाद जो आपका मूर्ति रहेंगे ना, मंदिर में आपका मूर्ति पूजा होती है ना, उसमें हीरों के हार डाल करके राजा लोग क्या करेंगे, खुशी हो जाएँगे। देवियों को पूजा करते हैं, देवताओं को पूजा करते हैं, हीरों का हार डालते हैं उस मूर्ति को भी। कौन है मूर्ति? आप साउथ इंडिया में भी जाओ, कितना श्रृंगार करते हैं देवियों को, कितना श्रृंगार करते हैं। प्रैक्टिकल में करते हैं अभी, जो फूल है, वो ला करके उसको श्रृंगार करते हैं। साउथ इंडिया में एक मंदिर है, कितना प्रकार के, वो ब्रह्मा बाबा की यादगार है, वहाँ श्रीगंध का पूजा होती है, दूध से होती है, पंचामृत से होती है, पानी से होती है, फूलों से पूजा होती है, अलग-अलग टाइप की। क्यों? इस वक़्त संपूर्ण बलिहारी, ब्रह्मा बाबा देखो 1 सेकंड में बलिहारी, तो ब्रह्मा बाबा की यादगार, साउथ इंडिया में वो जो मंदिर है, क्या अभी भी इतना उसके अंदर भव्यता है, आप देख सकते हैं। अभी भी वाइब्रेशन कितना वहाँ। तो कहने का भाव ये है, धन की सेवा, ऐसा तो डूबना ही है, कभी कुछ भी हो सकता है। अभी कोई बता रहा था, यहाँ कोई सूरत में कोई एक व्यक्ति का आया था इधर ग्लोबल हॉस्पिटल में, उसके रिलेटेड करीबन 48 एज था उसका। 20 साल उसने बिज़नेस करके करोड़ों-करोड़ों की 40-50 करोड़ कमा के रख दिया। लेकिन जब उसका तकलीफ हो गया अभी कोरोना के टाइम पर, उस हॉस्पिटल लेके गए, 50-100 रुपए का एक होता है सिलेंडर, 100 रुपए का होता है, मान लो 200 रुपए का। जो ऑक्सीजन है, वो मिल नहीं पाया उसको। फिर दूसरा हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया उसको, तो वहाँ से जाते रास्ते में शरीर छोड़ा। सब कुछ इकट्ठे करके यहीं रखे गए। क्लियर है? सफल करो, सफलता मूर्त बनो। वो बैठा हुआ 1000 भुजा वाला, वो इतना आपको सँभालने वाला है, उसको कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए 5 हिस्सा, हुँ? तो 4 आपको, 1 बाबा को। 1 को पदम तुरंत, धन की। बाबा ने कहा ना आगे जाकर के आपको, एक 96 की मुरली है, ओम ओम शांति भवन में बाप-दादा बता रहे थे। माउंट आबू में अगर किस बिल्डिंग पे आप हाथ लगाएँगे, वो आपका हो जाएँगे। एक समय भी कितना मुश्किल है माउंट आबू में, लेकिन बाबा ने कहा वो आपका हो जाएँगे। क्या करना लेकर के? अभी सब देखो ना, कोरोना में सब बंद करके रखा हुआ है। अभी सफल करना है। सिचुएशन ऐसा है, सेंटर में अभी आप जानते हैं, इस वक़्त सेंटर के लिए बहुत ज़रूरी सेवा। इसलिए 1 को पदम, तुरंत। और चौथी है कर्मणा सेवा। ये तो अभी सब बंद है कर्मणा सेवा। जब कोरोना पूरा हो जाएँगे, हफ्ते में कम से कम हर एक आत्मा को, ब्राह्मण आत्मा को समर्पित है, उसको छोड़ो, समर्पित तो पूरा जीवन ही दे दिया उसका, सब कुछ समर्पित हो गया है। दादियों को देखो, हमारा बड़ी बहनों को देखो, टीचर बहनों को देखना, मधुबनी वासी कितना सीनियर भाई है उसको देखो, पूरा जीवन दे दिया है। एक हो गया ये पूरा समर्पित। एक गृहस्थ में रहते हैं आप सब, उसमें भी क्या करना आपको गृहस्थ में, हफ्ते में कम से कम 3 घंटा, 4 घंटा, 2 घंटा, मिनिमम 2 घंटा फिक्स करो। कोई भी दिन निकालो, संडे, कोई भी दिन बहन जी को फ़ोन करके बोलो,
बहन जी मैं कल 2 घंटा आऊंगी सेवा में। जो सेवा मिले यज्ञ का करने ला, शरीर तंदुरुस्त हो जाएगा। इसलिए महाभारत में दिखाते हैं बड़े बड़े भीम वगैरह, कौन है वो? आप ही तो है ब्राह्मण। यज्ञ की सेवा बहुत बड़ी चीज है। जगदीश भाई बोलते थे यज्ञ की सेवा करना मतलब सब कुछ है, तंदुरुस्त रहना है यज्ञ की सेवा करना। पूरा 72 ईयर तक रात दिन हिस्ट्री आप सुनते जगदीश भाई जी का, कितना सेवा किया, कितना सेवा किया। वो आपके आसपास रहे हो जगदीश भाई। नेक्स्ट ब्रह्मा बाबा बोल सकते हैं इसको। वंडरफुल पार्ट ड्रामा में आज ब्रह्मा कुमारी वर्ल्ड में ब्रह्मा कुमारी क्या है आज पहचान दिया जगदीश भाई ने। इतना लिटरेचर लिखा, कम से कम उसने जो लिखा वो तो हम पढ़े। टाइम जब भी मिलते हैं जगदीश भाई का लिटरेचर पढ़ना चाहिए। सेवा कैसे करना चाहिए, मन से कैसे करना चाहिए। तो संगम युग में ये सब चीजें जो है, एक एक चीजों से हमको क्या है, खुशी मिलती है। बस बुद्धि में ये रहे मैं कहाँ हूँ, मैं संगम युग में हूँ, मेरे साथ भगवान है। लोग दुनिया में गीत गाते हैं, जिसके साथ भगवान है उसको आंधी तूफान क्या करेगा, गाते हैं। लेकिन यहाँ खुद बैठा हुआ वो आपके साथ मिलन बनाने के लिए हर वक्त आपके साथ रह सकता। बस दिल में उसको स्थान दो, दिल में सिर्फ उसके लिए स्थान दो। दिल हमेशा खुशी में रहेगा, भरपूर रहेगा। चौथी बात, कर्मणा सेवा, उससे तंदुरुस्ती होगा। फिर कई लोग संडे संडे पूरा सेवा करते हैं, कई आत्मा ऐसे आत्मा भी हैं। कम से कम 3 घंटा टाइम इस एक चार्ट बनाते हैं ना, ये चार्ट बनाने वक्त हफ्ते का चार्ट बना देना। 6 दिन, 6 दिन अपना काम करो। 7वां दिन भी पूरा 24 घंटे में 3 घंटा निकालो, 21 घंटा करो। 3 घंटा 2 घंटा सेंटर की सेवा जरूर करो। जब भी बहन जी बोलती है, जैसे कोई काम पड़ता है, फोन करती बहन जी, तुरंत हाजिर। क्यों? कौन है वो? बाबा बुलवा रहे हैं। बाबा आपको ही बोल रहे हो, सिलेक्ट देखो आपको ही किया। कितना सारे स्टूडेंट होता है, कई सेंटर में क्या होता है, अभी सुनता है भाई ने किसी को फोन कर देंगे, उसको पता ही है ये आत्मा से सेवा होने वाला है। कोई भी जरूरी काम है, तुरंत फोन किया, हाँ जी। क्यों? वो बैठा है 1000 भुजा वाला, उसको आपको साथ लेके चल पड़ो। वो क्या करेगा, बाकी चीज क्या कर सकता है? क्यों? क्योंकि वो जरूरी है, तब बाबा के घर से आपको संदेश आया हुआ है। सेंटर कोई साधारण चीज नहीं है। वो मधुबन है, वो भी मिनी मधुबन है। वहाँ जो टीचर है वो बाबा की गद्दी में बैठे हुए लोग। इसलिए जगदीश भाई को देखा, बहनों को कितना रिस्पेक्ट देते थे, कितना आदर करते थे। छोटी छोटी बहनें समझ, एक बार मधुबन में 101 कन्या के समर्पित हो रहा था। जगदीश भाई को बुलाया स्टेज पर, सभी को नमन किया जगदीश भाई। कहते आप सब आशीर्वाद करो, सिर पर हाथ रखो। देखो कहाँ जगदीश भाई, ब्रह्मा बाप समान आत्मा, टीचर बनों के प्रति कितना श्रद्धा उसका, कितना भावना उसके लिए, कितना श्रेष्ठ भावना। तो इसलिए संगम युग का हर घड़ी, हर सेकंड संतुष्ट रहने का है। बातें तो आएंगी, होते बातें तो आएंगी जाएंगी, कोई खुशी 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 खुशी। नेम बना दे, जीवन का लक्ष्य बना, नेम बना देना, मुझे हमेशा खुशी में रहना है। क्यों? बाबा साथ में है। संगम युग का एक एक सेकंड वैल्यूबल है। जितना हो गए, मन से नहीं है, तन से नहीं, धन से नहीं, कुछ न कुछ कंटिन्यूअस सेवा में। कुछ भी नहीं तो मन से, तो मन तो है ही है। बैठे बैठे वाइब्रेशन दे दो। आज हम फोन में मोबाइल में इतना हम बातें करते हैं, सेवा के लिए करो, फोन करो, कोई कोई नए नए आत्मा को, आपके संबंधियों को फोन करो, एक बार लास्ट संदेश दे दो उसको, रिक्वेस्ट करो उसको। आपके पास कोई आता है, कई बार मुरली बेचते हैं, कईयों को समझ में पहले अलग बात था, भेजो, कहा का टच हो जाए उसका। अभी पढ़ते 4 पेज पढ़ेंगे, कहा का दिमाग तो आएगा एक दो शब्द तो। और ये जो होने वाला है बाबा, जो जो मुरली में, अगर कई लोग पूछते हैं ना विनाश विनाश की, उसको बोलो सिंपल एक मुरली पढ़ो आप। 1 महीने का मुरली पढ़ो, उसके अंदर जितना मुरली के अंदर बाप दादा के बाप दादा ने बताया है, साकार बाबा ने विनाश के बारे में बताया है, स्पष्ट होने वाला है। क्या क्या चीज देख रहे थे आप, और इतना जो आत्मा का प्रैक्टिकल देख रहे हैं आप, और ये जो साइंटिस्ट की जो भी बोल रहे हैं वो भी देख रहे हैं। लोगों को आप समझाने की जरूरत नहीं, लोग अपने आप समझ रहे हैं। सिर्फ आप उसको अनुभव कराओ, शांति का, खुशी का, प्रेम का अनुभव कराओ। कितना सुंदर जीवन है, कितना आनंदमय जीवन है। सर्वाधिक, सबसे ऊंच कुल
ब्राह्मण कुल मिला हुआ है, उस कुल में मेरा जन्म हुआ। ये नशा कितना ऊंच है, जिस कुल को स्वयं भगवान आकर के टीच करा रहे हैं, उस कुल में मेरा जन्म हुआ। कहते हैं ना, ये जैसे मोदी का जो अभी मोदी जी है, ये प्राइम मिनिस्टर बना, उसका रिलेशन वाला वो कितना नशा रहता है उन लोगों को। हमारा जो कास्ट वाला, हमारा जो भाई है, हमारा गाँव का भाई है, आज प्राइम मिनिस्टर है, कितना अच्छा सेवा किया, कितना नशा है लोगों को। लेकिन आपका जन्म कहाँ हुआ? स्वयं भगवान के घर में जन्म हुआ आपका। दिव्य जन्म, ये जन्म के बारे में आप सोचो, कितना आनंद होगा। दिव्य जन्म मिला हो आपको। ये जन्म सिर्फ़ कुछ आत्माओं को मिलती है, उसमें आपका नाम है, उसमें भी टॉप आपका नाम है। कहते हैं ना, एक बार विष्णु बैठा था, तो कोई हाथ में बहुत बड़ा लिस्ट थे, तो ऐसा देख रहा था, तो नारद पहुँच गए वहाँ। बोला, "ये क्या पढ़ रहे हो प्रभु?" तो कहते हैं, "ये मुझे जो याद कर रहे हैं। इसमें मैं जो भगत है मेरा, जो मुझे याद कर रहे हैं, उसका लिस्ट में देख रहा हूँ। अच्छा, मेरा नाम कहाँ है?" तो उसका नाम, आपका नाम ऊपर में है। बहुत खुश हो गए ये, बहुत खुश हो गए। तो फिर विष्णु ने क्या किया, वो लिस्ट रखा, दूसरा लिस्ट लिया। तो दूसरा लिस्ट लिया, तो वो तो ये कौन-सा लिस्ट है? बहुत छोटा था वो। कहते हैं, ये लिस्ट वो है जो मैं उसको याद कर रहा हूँ, जो भगतों को, जो खास मेरे लिए है, वो थोड़ी लोगों का लिस्ट है। तो उसमें आपका नाम है? तो पूछा, मेरा नाम, इसमें आपका नाम नहीं है, क्योंकि उसमें हनुमान जी, महावीर, कौन है? बाबा के बच्चे महावीर। बाबा रोज भगवान उठने के बाद, अगर आप मीठे बच्चे बोलते, कोई बाप भी दुनिया में है ऐसा? तो बच्चों को अगर इतना प्यार से बोल सकते हैं क्या? चलो, आप ही होगा माँ-बाप, आप भी खुद ही आपके बच्चे होंगे, आप उसको इतना प्यार से याद किया है रोज? ऐसा बुलाते हैं मीठे बच्चे? मान लो आपका बच्चा 60 साल का हो गया, आप 80 वर्ष के हो, आप ऐसा बोलते हैं? नहीं बोलते। फिर भी बाबा यहाँ करता है रोज, 85 ईयर्स से नन कंटीन्यूअस मीठे बच्चे बोलते हैं। तो ये शब्द सुनने से खुशी होगा। संगम युग में सबसे बड़ा कमाई है, कल्प की पूरा खजाना प्राप्त करने का वक़्त है, संगम युग है। मौज करने का युग है, भगवान के साथ का अनुभव करने का युग है, भगवान का संदेश देने का युग है। भगवान जहाँ पढ़ाई किया, पढ़ाया, उस जगह का मिलने का अनुभव है। आज मधुबन है, शांतिवन है, ब्रह्मा बाबा यहाँ रख गए, उस जगह का, ब्रह्मा बाबा की जगह देखो, वो रोज़ टीवी में देखो, मोबाइल में देखो, अनुभव करो, संकल्प पहुँच जाओ। अभी किसी को परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं, संकल्प से पहुँच जाओ। अंत में तो कैसे होगा? यही तो होगा। सब कुछ खेल है संकल्प। श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ विचार, ऑटोमेटिक खुशी, ऑटोमेटिक संतुष्टि। संतुष्ट रहने का युग है, तृप्त रहने का युग है, कुछ भी नहीं चाहिए। एक एक संत कुछ एक जगह पर बता रहा था, तो एक बहुत बड़ा संत था, तो एक बड़ा गाँव में एक बहुत बड़ा पेड़ था, उस पेड़ के नीचे रहता था वो। तो क्या हुआ, तो उस गाँव के जो भगत लोग थे ना, काफ़ी अमीर लोग थे। सभी के घर में 8-8 9-9 मकान, करोड़पति सभी। तो महल जैसा घर बनाया, तो एक बार क्या हुआ, तो सभी मिल के गए, 8 लोग मिल कर के गए, "स्वामी जी, हम आपको एक बहुत सुंदर महल बना कर देना चाहते हैं। आप यहाँ तूफ़ान आएगा, हवा आएगा, आप आकर रहो इधर।" कहते हैं, "आपके घर छोटा है, ये सारी दुनिया मेरा घर है।" तो ये जो आनंद है प्रैक्टिक, अभी मैं भी कौन-सी दुखी हूँ, मैं बहुत खुशी में हूँ। अभी मेरे सामने ये सब पूरा घर इतना मेरा है। तो सोचो, तो ये एक दुनिया में ज्ञान न होने के कारण भी लोग इतना खुश हैं। यहाँ तो परमात्मा पढ़ा रहे हैं, यहाँ भगवान की दिव्य ज्ञान की प्राप्ति है, भगवान आशीर्वाद करता है रोज़ सवेरे उठने के बाद। आपसे आपकी वरदान के हाथ, भगवान के वरदान के हाथ आपका सिर पर रोज़ देता है। आप डायमंड हॉल में देखो, वो दिन, वो सीन याद करो। अभी भी वो, इससे पहले गीत ये जो बहन जी ने स्क्रीनिंग में कुछ चित्र डाला था, उसमें बाप-दादा का वरदान के हाथ ऐसा-ऐसा कर रहा था। बस उसके सामने बैठ जाओ। एक बहुत सुंदर अनुभव है। क्या अनुभव है? आप जहाँ सोते हैं ना, एक बहुत बड़ा सुंदर फ़ोटो बना दो, बाप-दादा का, उस फ़ोटो का नाम मैं हूँ ना नाम है। मैं हूँ ना। देखो, बाबा बैठा हो, बच्चे चिंता मत करो, वो अलग सब्जेक्ट है। वो बैठेंगे, आप उठ के गए तो वो क्या करेगा? लेकिन मैं हूँ ना बोले तो आपके साथ-साथ आएँगे वो। आप जहाँ भी जाओ, तो बस उठते ही वो उसके सामने बैठ जाओ, 10 सेकंड, 20 सेकंड। ऐसा अनुभव करो, उसने हाथ सिर पर रखा। उल्टा चार्जिंग उतरे। इसीलिए इसका नाम है मैं हूँ ना, ये फ़ोटो का नाम है। जीवन में ये जो संगम युग है ना,
ये सर्वोत्तम सुंदर युग है, सब कुछ अनुभव करने का युग है। इसलिए अगर मान लो कुछ भी समझ में नहीं आया, बाप दादा ने निमित्त बनाया टीचर बहनों को, पूछो। कुछ ना कुछ आपको समझ में नहीं आएगा, अव्यक्त मुरली पढ़ लो, उसमें समझ में नहीं आएगा तो बहनों से पूछो, अनुभव करो। कई बार क्या होता है, हमारे पास टाइम होते हैं, इस चीज़ों के टाइम नहीं निकालते हम लोग। रोज बैठ करके 5 मिनट लिखो, पढ़ो, कुछ ना कुछ करो, कुछ ना कुछ करो, खुशी मिलेगा। साक्षीपन, साक्षी होकर देखो परिस्थिति कितना आया, कैसे देख लिया, कैसे-कैसे आत्माओं को जाना-आना चल रहे हैं। बस खुशी में रहेंगे ना, खुशी अपने आप आपके पास आएगी। दूसरों को आपका जैसे वाइब्रेशन आपसे वाइब्रेशन से खुशी लोगों के पास जाएँगे। पहले अगर आपके पास स्टॉक हो तभी तो दूसरों को देख सकेंगे। तो ये 5 बातें हैं, एक अमृतोला योग, दूसरा मुरली, तीसरा ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना, ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी पढ़ना, मनसा, वाचा, धन, कर्मणा रेगुलर सेवा करना और 5वीं बातें हैं, हमारा माँ है ब्रह्मा बाबा। सबसे बड़ा माँ दुनिया में अगर देखो, ये है ब्रह्मा माँ। उसको लेफ्ट साइड बिठाओ, फील करो। और शिव बाबा है बाप, उसको यहाँ बिठाओ। माँ-बाप, इधर माँ, बीच में आप। सेफ रहेंगे हमेशा। अब जहाँ भी जाएँगे बाप-दादा को लेके जाओ। फ़ील करो, छोटा अपने आप को एक 5 साल का बच्चा समझो। इस तरह ब्रह्मा बाबा हाथ पकड़ा, इस तरफ मातेश्वरी जगदम्बा है, वो अनुभव करो। कभी इस तरफ ब्रह्मा बाबा है, इस तरफ शिव बाबा बैठा, वो अनुभव करो। माँ-बाप को साथ रखो। सेफ, संतुष्ट, खुशी। एक बार क्या हुआ, एक बच्चा 4-5 साल का बच्चा बाज़ार में जा रहा था। तो सामने एक कुत्ता आया, छोटा-सा कुत्ता आया, वो देख के भाग गया बच्चा, डर गया। दूसरा दिन क्या हुआ, वो बच्चा फिर बाज़ार में जा रहा था, माँ-बाप पीछे थे और सामने बाज़ार में एक शेर आ गए, सब भाग गए, सारे भाग गए और वो बच्चे सीधा शेर के सामने जा खड़े हो गया, शेर को बोल रहा था, देखो मेरे बात सुनो, मेरे पीछे माँ-बाप आए हुए हैं, अगर मान लो आपको पकड़ करके पंजरे में डालेंगे, इसलिए भाग जाओ यहाँ से। वो शेर भी भाग गए, क्यों? क्योंकि निडर पीछे माँ-बाप है। तो सर्वशक्तिमान बाप आपके साथ हैं, क्या चाहिए? बहन जी बता रहे थे हॉस्पिटल में जो भी आते हैं हम उसको गोली खिलाते हैं, रूहानी गोली। तो आप रोज़ 5 गोली खाने का हेल्दी रहने के लिए दादी जानकी ने दिया, धीरज रूपी गोली खाना, जितना धीरज उतना महान। दूसरा गोली के नाम प्रेम, सभी को स्नेह दे दो, प्रेम दे दो। श्रेष्ठ भावनाओं को वाइब्रेशन क्रिएट करो, रोज़ देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ। तीसरा शांति, आपका चेहरे में गुलाब का फूल, आपका चेहरे हमेशा गुलाब का फूल जैसे खिले रहना। चौथा खुशी, कौन-सा खुशी? मुझे भगवान मिल चुका है, मेरे साथ भगवान है। खुशी, ये खुशी हमेशा, हमेशा, हमेशा। और 5वां गोली संतुष्टता, धीरज, प्रेम, शांति, खुशी, संतुष्टता। और घर में हमेशा 4 फैक्ट्री रखने का, खूब इनकम आएगा। दिमाग में बर्फ का फैक्ट्री रखने का, हेल्दी रहेंगे बेस्ट। आयुर्वेदिक थ्योरी, मुँह में शुगर फैक्ट्री रखने का, मीठा बोलो। दिल में प्यार का फैक्ट्री, हर एक के प्रति श्रेष्ठ भावना रखनी। आत्मा में परमात्मा का फैक्ट्री और ज़िंदगी बनता है सैटिस्फैक्टरी। आपका ज़िंदगी हमेशा के लिए सैटिस्फैक्टरी रहेंगे। कुछ खान-पान के बारे में कुछ छोटी-छोटी बातें हैं। हमेशा खाना जो है, सवेरे जैसे उठते आप 1 ग्लास गर्म पानी ज़रूर लेना। जो मुँह में जो लार रहता है ना, वो अंदर जाना चाहिए सवेरे। गुनगुना पानी लेना, बैठ करके आराम से सिप-सिप करके पानी पीना। खाते वक़्त बीच-बीच में पानी अगर अवॉइड करें तो बहुत अच्छा रहेगा। रात की खाना हो सके तो जल्दी सोने से पहले 1-2 घंटा पहले, कम से कम 2 घंटा पहले। और जैसे सफ़ेद नमक है, घी है, तेल, मैदा, चीनी कितना हो सके उतना कम से कम यूज़ करें, उसकी जगह पर जैसे गुड़ यूज़ करें। और बाबा को अर्पण करके शुद्ध भोजन स्वीकार करने से शक्ति बहुत मिलती है। कहते हैं आधा पानी पीना चाहिए हमेशा या आधा खाना, फिर इसके बाद दुगना पानी पीना उससे डबल। फिर 3 गुना व्यायाम करना उससे।
और 4 गुना हँसना, हँसते रहना। 5 गुना सेवा करना, बाबा की सेवा है ना 5 गुना करना। 6 गुना ज्ञान सुनना और सुनाना। 7 गुना धारणा करना। 8 गुना योग करना, 8 टाइप, ज़्यादा टाइप। 9 रत्न में आना, अगर बाबा की अष्टरत्न 9 रत्न है ना, और रात को 10 बजे सोना। 10 बजे सोना, 10 और बस। जितना जल्दी सोएँगे उतना फ़ायदे में रहेंगे। हाँ, ज़रूरी काम है, जिसका ड्यूटी है, वो बात अलग, करना पड़ता है। तो अभी जैसे कोरोना की बात चल रही थी, तो आप हमेशा ये ध्यान रखना, गर्म पानी पीते रहना, ठीक है? गुनगुना पानी पीना, और छोटा-मोटा जैसे काढ़ा-गीढ़ा है, वो आप लेते रहना, भाफ़ लेना। अगर ना भी हो तो भाफ़ लेते रहना। तो जितना हो सके, जितना केयर करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि ब्राह्मण जन्म है, ब्राह्मण शरीर है, पवित्र शुद्ध शरीर है। केयरलेस नहीं करना, लेकिन बाबा का वरदान का अनुभव ज़रूर करना। और तो डॉक्टर जैसे कुछ बोलते हैं, उस प्रकार आपको उस पर फ़ॉलो करने से फ़ायदे रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो छत्र छाया शिव बाबा की है, बिस्तर से उठते ऐसा अनुभव करो, बाप-दादा के वरदान का जो हाथ है, वो मेरे सिर पर है। और सोने से पहले भी ये अनुभव करके सो जाओ, जहाँ बैठते आप फरिश्ता स्वरूप बन करके। रोज़ कम से कम आप दिन में 3 बार, 4 बार मधुबन ज़रूर आना मन से। चारों धाम की यात्रा, लास्ट में हम भी चारों धाम की यात्रा का अनुभव करेंगे। तो बाबा ने आज ये सुंदर समय आपसे मिलने का दिया था। बाप-दादा को धन्यवाद। और हमारा सुनीता दीदी ने हमको जो सेवा करने का जो भाग्य दिया, उसको भी धन्यवाद। और आप सभी ने भी जो अच्छी अनुभव किया। मधुबन में आपका सभी स्वागत है, मन से रोज़ आओ। फिर जब नियम के अनुसार जब आपको परमिशन मिल जाती है, तो मधुबन ज़रूर आना। लेकिन अभी रोज़ संकल्प करो, मधुबन में आना है। और वो बाप-दादा का जो फ़ोटो जो बताया है, वो टीचर बहन को बता देना, वो आपको दे देंगे। वो फ़ोटो आपके घर में ज़रूर रखना। बस हमेशा बाप-दादा को अंग-संग लगते, कोई भी कोरोना-गिराना जाए, आप योग में रहेंगे, तो कोई बीमारी भी कुछ नहीं करेगी। लेकिन सेफ्टी ज़रूर रखना है, लेकिन मन से कभी डरने की ज़रूरत नहीं है। बाबा बैठा वो साथ में है, तो अंग-संग दादी देखो, दादियों का जीवन देखो, सामने इतना लोग हैं हमारे सामने। 97 एज है हमारे पास दादी जी, अभी भी सेवा करती दादी जी। अ, कौन-सा दादी है हमारा जो अ, लता दादी अभी 97 एज है। ब्रह्मा बाबा को देखो, निर्मल शांतामणि दादी को देखा हमने, गुलजार दादी को आपके सामने देखा। कितना वो लोगों के त्याग, कितना तपस्या। तो अभी हम ऐसा अनुभव करेंगे, आप सभी का तैयार हो जाओ, मधुबन के लिए तैयार हो, आ जाओ। योग में बैठ जाओ सभी, अच्छे अनुभव करेंगे। संगम युग में मैं ब्रह्मा बाबा के सामने बैठा हूँ। ब्राह्मण बन करके, गॉडली स्टूडेंट बन करके बाबा की जो घर में अनुभव करो, बाबा के घर में बैठा हूँ। मैं ईश्वरी विद्यार्थी हूँ, ऐसा अनुभव करो, संपूर्ण अनुभव करो। मैं ईश्वर का विद्यार्थी हूँ, गॉडली स्टूडेंट हूँ। मैं रोज़ बाबा के घर में, बाबा के घर में बैठा हूँ, मन से। बाबा के घर में दीदी, बाप-दादा मुरली सुना रहे मुझे, वो अनुभव करो। वहाँ से फिर क्या करो, इस शरीर को, उस शरीर को, स्थूल शरीर को ही छोड़ो, सूक्ष्म शरीर ले लो, सूर्य, चाँद, ब्रह्मलोक तरफ पहुँच जाओ। सूक्ष्म तन में पहुँच के बहुत सुंदर दुनिया है, बहुत आनंदमय दुनिया है। ब्रह्मा बाबा बैठे हैं आप, बहुत एकदम ब्राइट बाबा की जो किरणें चारों तरफ से किरणें फैल रहा हुआ है। शिव बाबा को देखो, ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी में, बाबा दादा के सामने बैठे हैं आप। बाप दादा आपको बहुत मुस्कुराते चेहरे से मुस्कुराते स्वागत किया वतन में। बाबा को कोटि-कोटि धन्यवाद दे दो। आज सूक्ष्म शरीर को वहीं छोड़ो, परम धाम में चले जाओ।
परम धाम के अंदर एक बहुत सुंदर दुनिया है, बहुत सुंदर गोल्डन कलर की दुनिया है। एक ब्राइट बहुत बड़ा शिव बाबा वहाँ मरकुरी जैसे बैठे हैं। किरणें किरणें आ रहे बाबा को, बाबा के सामने बैठ जाओ, एकदम बिंदु बन के बैठे हैं। बाबा के पास में जाकर बैठो। सुख का, शांति का, आनंद का, प्रेम का, खुशी का किरणें आ रहे हैं। एक एक किरण को अपना आत्मा में प्रवेश कर रहे हैं। आप भी बाप जैसे बन रहे, मास्टर भगवान बन गए हैं। जो मूलतः मेरा जो जिस घर में वही रहता था, उस घर का अनुभव 2500 साल तक कोई भक्ति में किसी ने भी नहीं कराया। संगम में बाबा 1 सेकंड में इसका अनुभव कराया बाबा ने। उसी दुनिया में आप आपको पूर्ण बाबा जैसे बन गया। वहां से बाबा को फिर कोटि कोटि धन्यवाद करके आप फिर सूक्ष्म अवतार में आ जाओ। जहां से आपका शरीर है उस शरीर में प्रवेश करो। आप आ जाओ। सूक्ष्म शरीर ले बाबा बहुत सारी जैसे मुस्कुराहट चेहरे बाबा के सामने अनुभव कर। वहां से आप क्या करो, बाबा को धन्यवाद दे दो कोटि कोटि। वहां से आप कुटीर में चले जाओ। बाबा पत्र जो लिखते उस मुद्रा में बैठे हैं। बाबा आपको एक पत्र दे रहे हैं। उस पत्र को आप निकाल के देखो। उस पत्र में क्या लिखा? सदा संपन्न भव, संपन्न नागु मगु, संपन्न भव। वहां से आप उसके अनुभव लेकर के बाबा को धन्यवाद दे करके बाहर एक झूला है, उस झूले में आके बैठ जाओ। ब्रह्मा बाबा भी बैठे सूक्ष्म में, मम्मा भी बैठे आपके साथ, आप बीच में बैठे हैं। अनुभव करो बाबा के साथ झूले में झूल रहा हूँ। बाबा को धन्यवाद दे दो फिर से दिल से। हिस्ट्री हॉल में आ जाओ, साकार की अनुभव करो। बहुत सारे जो साकार में जितना आत्मा थे वो सभी आपको दृष्टि दे रहे हैं। ब्रह्मा बाबा आपको सामने बैठा हुआ है। ब्रह्मा बाबा आपको पढ़ा रहे हैं, शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। सभी से दृष्टि ले लो। दृष्टि लेकर के उस दृष्टि का अनुभव करके वहां से आप सीधा शांति स्तंभ के पास आ जाओ। शांति स्तंभ के सामने खड़े हैं, सूक्ष्म शरीर है, शांति की किरणें आपके पास आ रहे हैं। बहुत सारी किरणें आप स्वीकार करो। आप शांत स्वरूप आत्मा बन गए। आगे चलो, शांति स्तंभ की दूसरी ओर ज्ञान की स्तंभ है। जितना दुनिया में एक सर्वश्रेष्ठ ज्ञान बाबा ने आपको भरपूर कर दिया। ज्ञानवान आत्मा बन गए आप। कोटि कोटि धन्यवाद दिया बाबा को आपने। आगे बढ़ो। शांति स्तंभ की तीसरी भाग में आप खड़े हैं, शक्ति स्तंभ के सामने खड़े हैं। जितना परमात्मा के पास शक्ति है वो सारी शक्ति आप प्रदान वरदान के रूप में बाबा दे दिया। शक्ति संपन्न बन गए। वहां से आगे चलो, पवित्रता के स्तंभ पर खड़े हैं। और सारी पवित्रता की जो किरणें आपके पास आ रहे हैं, वो किरणें स्वीकार करके पूर्ण पवित्र बन गए आप, संपूर्ण परिस्थिति बन गए। वहां से एक बार शांत पूरा पांडव वन की यात्रा करो। सूक्ष्म शरीर में लेकर घूमो। ओम शांति वन में भी जाओ। वहां से आप सीधा बाबा को धन्यवाद दे करके पांडव वन से दे करके सीधा आप शांति वन में आ जाओ। डायमंड हॉल के अंदर आप बैठे हैं। बहुत सारी आत्मा बैठे हैं। स्टेज पर बाप दादा बैठे हैं। बहुत सारी जो आत्मा जैसे बाप दादा ने आपको भरपूर कर रहे हैं। संतुष्टता का अनुभव कर रहे हैं बाबा। बाबा आपको पढ़ा रहे हैं। खुशी का अनुभव करो, शांति का अनुभव करो, बीज रूप का अनुभव करो। एकदम मैं कुछ नहीं, बाबा मेरे सामने बैठा। ये सब यात्रा करके खूब बाबा को धन्यवाद दो, खूब दे दो। वहां से फिर आप सीधा अपना सूक्ष्म शरीर लेकर के वतन में पहुंच जाओ। वतन के ऊपर से वहां से फिर आ जाओ।
वहां शरीर वहीं छोड़ो, फिर सूक्ष्म वतन में, मूल वतन में चले जाओ, बिंदु का अनुभव करो 1 सेकंड में। वहां से फिर आप अपना शरीर में प्रवेश करो, सूक्ष्म शरीर में, ब्रह्मा बाबा को धन्यवाद दो, वहां से थैंक्स दे करके आप पहुंच जाओ साकार लोक में, जहां से आप सेंटर में बैठे थे, बाबा के सामने बैठे थे आप, वहां आपको बाबा ने फिर से, मैं ईश्वरी विद्यार्थी हूँ, मेरे को बाबा पढ़ा रहे हैं, वहां से अनुभव करो। और वो अनुभव करके संगम युग का आनंद का अनुभव करो। संगम युग में बाबा मेरे साथ है, बस हर वक्त बाबा मेरे साथ है, मेरे को खुशी में रहना है, सभी को खुशी बांटना है। बाप दादा का वरदान का हर्ष का अनुभव करो, जहां भी जाएंगे बाप दादा को ले जाओ। इस प्रकार रोज जब भी समय मिलेगा, ओम शांति भवन में आओ, पांडवों में आओ, डायमंड हॉल में आ जाओ, अनुभव करो। बाबा को कोटि कोटि धन्यवाद। आप सभी को फिर से एक बार मधुबन की तरफ से ओम शांति, धन्यवाद। ओम ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए भाई साहब, आपने अपना समय निकाला और हम सभी को अपने अनुभव से, अपने ज्ञान रत्नों से इतना भरपूर किया। हमारे साथ प्रीति बहन है जो ग्लोबल हॉस्पिटल में काम करती थी, तो उन्होंने बताया कि आप जब से समर्पित हुए और ज्ञान में आए, आपने एक बार भी अपना अमृत वेला मिस नहीं किया। तो ये होती है कि जब हम प्रैक्टिकल करते हैं और उसके विषय में जब हम किसी के साथ बात करते हैं तो उसका असर पड़ता है। तो रियली आपका धारणा स्वरूप जीवन है, और आज आपने अपने धारणा स्वरूप जीवन से हमें जो भी इतने प्यार से कहा, आई नो कि सारे भाई बहनों ने उस चीज को, मैंने देखा कितने सारे भाई बहने लिख रहे हैं और कितने लोग उस चीज को एनालाइज कर रहे हैं कि यस ये मिसिंग था और इस चीज को हमें करना है। आपने हमारे ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों ही सब्जेक्ट हमें रिवाइज कराए और इतनी अच्छी सी अनुभूति की 5 मिनट में आपने हमें बिंदु भी बना दिया, सूक्ष्म वतन में भी ले गए, मधुबन 4 धाम की यात्रा भी करा दी। इतना अच्छे से तरीके से आपने आज हमें सुनाया, और जिसमें आपने पक्का करा दिया कि हमारी दादियां जो हमारे यज्ञ के आधार मूर्त रहे हैं, और हमारे बाप दादा जो हमारे अंग संग सदा हमें अनुभव होते हैं और हमेशा ही उनका साथ अनुभव हमें करना है। इतनी धारणा युक्त बातें आज हमें आपने इतने प्यार से, इतने सरल रूप से बताई हैं। तो भाई साहब, सचमुच दिल से आपका बहुत बहुत थैंक्स है, और हम चाहेंगे कि आप भी हमारे बीच बीच में आते रहें। ऐसी ये ज्ञान गंगा की तृप्ति हम सबको देते रहें आप। भाई साहब, लास्ट में आपके लिए कुछ कहना चाहूंगी। जैसे हार को जीत की एक दुआ मिल गई, जैसे हार को जीत की एक दुआ मिल गई, तपते मौसम में ठंडी हवा मिल गई। आप आए भ्राता जी यूं लगा, आप आए भ्राता जी यूं लगा, जैसे तकलीफों को कुछ दवा मिल गई। आज आपने हमें इतनी सारी ब्लेसिंग्स, कैसे अपने आप को ब्लिसफुल रखना है वो सिखाया, कैसे बाबा की दुआओं से अपने आप को भरपूर रखें वो बताया, और क्या बढ़िया दवाइयां दी हैं खुश रहने के लिए, आनंद में रहने के लिए, प्रेम में रहने के लिए। तो वो हम अनमोल आपकी गिफ्ट सदा अपने साथ रखेंगे। ऐसी हम सबकी दिल से आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स है। सभी भाई बहने एक बार हाथ हिला करके भाई साहब को थैंक्स करेंगे, और फिर से वापस हम सबके बीच में आप आए उसके लिए आपका हम वेलकम दोबारा करेंगे कि आप यूं ही हमारे बीच में आते रहें। थैंक यू। ओम शांति। आपको भी धन्यवाद, आपने हमको चांस दिया, इसलिए आपको भी धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। सभी भाई बहनों से बताना चाहेंगे कि ये हमारी जो जूम आईडी है, इसी जूम आईडी पे अमृत वेला भी होता है, मॉर्निंग 3:30 to 4:45, और डेली शाम को 5 से 6:30 इस पे क्लास होती है, जिसमें हम डेली मूली की रिवीजन करते हैं
और ज्ञान योग धारणा सेवा 4 सब्जेक्ट पर ज्ञान योग जो हमारे ज्ञान गुण शक्ति है उन पर हमारी डिस्कशन चलती है और मेडिटेशन कमेंट्री से मेडिटेशन करते हैं, एवरी डे करते हैं हम। ये 5 से 6:30 डेली होता है और एवरी सैटरडे 5 से 6:30 मुरली और योग का पीरियड रहता है। और संडे को जैसे हर आज हुई है 11:30 बजे क्लास, ऐसे हमेशा होती है 11:30 बजे हमेशा ये क्लास होती है हर संडे को। तो ये 11:30 से 1:45 तक क्लास रहती है हर संडे। और संडे को शाम को 5 बजे हमारी संडे की मुरली का रिवीजन होता है और हम खुशी के गोलगप्पे खाते हैं। तो खुशी के गोलगप्पे खाने हैं आज शाम को 5 बजे, आप पुनः जुड़े। इसमें हम फिर कमेंट्री करते हैं आधा पौना घंटा, एवरी संडे ये रहता है। तो संडे को मुरली का जो अव्यक्त मुरली है उसका रिवीजन और खुशी के गोलगप्पे और मेडिटेशन। तो इसीलिए आप सभी इस हमारी जो ये है जूम आईडी इसको सेव कर लेंगे, तो इसी पर ही आपको जुड़ना है ये। और इसमें कुछ भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे नंबर पे फोन करके पूछ सकते हैं। तो डेली होता है, अमृत वेला भी इसी जूम आईडी पे होता है और डेली शाम को 5 बजे से क्लास भी इसी जूम पे होती है। ठीक है आप दीदी हो सकता है शायद मैं ना जुड़ पाऊँ आज। कोई बात नहीं, हाँ तो जो हैं जो जुड़ेंगे वो जुड़ेंगे। तो आप सभी का दिल से जुड़ने के लिए और इतने प्यार से भ्राता जी को सुनने के लिए आपने जो आज इतना अपना समय निकाला, सारे भाई बहने जुड़ गए। आज तो 85 भाई बहने जुड़े, तो सचमुच आज लगा कि परिवार की भासना है, परिवार ऐसे दिखाई दिया आज कि सचमुच हमारा परिवार तो एक बार आवाज लगाओ तो कैसे इकट्ठा हो जाता है। तो बहुत अच्छा लगा, सभी का बहुत दिल से थैंक्स है। हमारे मोहन बंसल भाई जी जुड़े हैं, देखो हमारे चंद्रभान भाई भी जुड़े हैं, दिखाई दे रहे हैं, नीलू बहन है ना। एक एक का नाम लूं तो मैं 85 लोगों का नाम लेने में मुझे 1 घंटा लग जाएगा। तो आप सभी सच में हमारे कितने सारे भाई बहने जुड़े हैं, हमारे विनोद भाई जुड़े हैं, प्रोफेसर विनोद भाई। तो सच में आप सब इतने दिनों के बाद आज दिखाई दे रहे हैं। हमारे अजय कालरा भाई हैं, है ना। तो ऐसे लग रहा है कि बहुत दिनों के बाद आज आप अपने सत्कार भवन घर में आए हो। कोमल बहन ठीक है आप? कोमल बहन तो हमारे हॉस्पिटल से भी आए हैं, है ना। तो आप लोग सदा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सदा बाबा को अपने साथ रह करके एवर हेल्दी रहें, यही आप सबके लिए हमारी दुआ है। और हमेशा आप बाबा की छत्र छाया में बाबा के साथ हमेशा सेफ रहें, ये पूरे ब्राह्मण परिवार की शुभ भावना, शुभकामना पूरे परिवार के लिए है। तो ठीक है, मिलते हैं अभी शाम को 5 बजे। तब तक के लिए सभी अब अच्छा खा के अच्छे से रेस्ट करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति जी, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी भाई बहनों को एक एक को नाम सहित ओम शांति। दीदी ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। जी जी, ओम शांति। भगवत गीता का क्लास कराई थी आपने दिल्ली में। हाँ, शिवानंद भाई जी भी अभी हैं ऑनलाइन। थैंक यू शिवानंद भाई जी, आपका पुनः बहुत बहुत दिल से थैंक्स।